हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर पर बोले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। कहा मस्जिदों से उतरने चाहिए लाउडस्पीकर न हटने तक हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे। लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में देश में लोग चलाएंगे, लाउडस्पीकर के ऊपर चलाएंगे। राणा दंपति को शर्तों के साथ मिली जमानत। कोर्ट ने कहा गवाहों और मीडिया से बात नहीं कर सकते, बुलाने पर देनी होगी हाजिरी। राणा दंपति की जमानत पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा जमानत से उद्धव सरकार की मूर्खता उजागर। ये सरकार की निरी मूर्खता थी और आज कोर्ट ने बेल देकर इस मूर्खता को उजागर किया। लाउडस्पीकर विवाद में शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा एमएनएस के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी ने आज हिंदुत्व का गला घोंटा है। इस तरह से हमारे मंदिरों के ऊपर से ये आरती लोगों को सुनने नहीं आई, इस इतिहास में कभी नहीं हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ शुरू की है, उसके लिए हिंदुओं के लिए काला। राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के एक पुराने भाषण का वीडियो ट्वीट किया। वीडियो में बाला साहेब ठाकरे कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तब रास्ते में नमाज बंद होगी, लाउडस्पीकर मस्जिद से हटेंगे। त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। शिवसेना नेता संजय राउत ने राज ठाकरे पर कसा तंज। राउत ने कहा राज ठाकरे की हिंदुत्व की डिग्री फर्जी है। राज ठाकरे का बिना नाम लिए निशाना, जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे को छोड़ा और उनके विचारों को त्याग दिया, वो हमें सीख न दें। भाई बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मांगते? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए, उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सीखे? सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन, अपने गांव पंचूर में बच्चों से मिले योगी। लालू यादव को मिली जमानत। लाउडस्पीकर विवाद पर लालू यादव ने कहा देश को बांटने की हो रही है कोशिश। ये सब बहुत गलत बात है, ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। डेनमार्क में पीएम मोदी का डंका। भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में डेनिश पीएम की मौजूदगी में गिनाई उपलब्धियां। डेनमार्क की महारानी ने अपने महल में की मोदी की अगवानी। पीएम मोदी के यूरोपीय दौरे का आज आखिरी दिन, नॉर्डिक देशों के साथ सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। रात में पेरिस में होगी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात। महंगाई के दौर में मिडिल क्लास को बड़ा झटका, बढ़ सकती है आपकी ईएमआई। आरबीआई ने बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज बढ़ाया। शेयर बाजार 1300 अंक से ज्यादा लुढ़का। एलआईसी के आईपीओ के जरिए आज से अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। 9 मई तक आम लोग खरीद सकते हैं शेयर। 902 से 949 रुपए के बीच तय हुई शेयर प्राइस रेंज। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा 2 हफ्ते के अंदर बीएमसी और निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो। सरकार ओबीसी आरक्षण मिलने के बाद चुनाव कराना चाहती थी। देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम हुआ मेहरबान। हैदराबाद से लेकर अमृतसर एमपी में बारिश, तो कहीं ओले तो कहीं जल भराव की स्थिति। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, छाए बादल, हल्की बारिश, गर्मी से मिली राहत, चल रही हैं तेज हवाएं। यूपी के एटा में तेज आंधी बारिश से जहां मिली गर्मी से राहत, तो वहीं दर्जनों पेड़ और बिजली के खंभे गिरे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2568 केस सामने आए। 20 मरीजों की मौत। कुल एक्टिव केस बढ़कर 19,137 पहुंचे। खरगोन से सांसद गजेंद्र पटेल का फिर विवादित बयान। परशुराम जयंती पर एक कार्यक्रम में कहा ब्राह्मणों को ज्ञान के साथ शस्त्र भी उठाना चाहिए। अब समाज को शस्त्र उठाने की जरूरत है। हम ज्ञान की बात तो करते हैं, परंतु शस्त्र उठाने की आवश्यकता हमें है। राजस्थान में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा बुलडोजर उन लोगों पर चलना चाहिए जो देश को तोड़ने की बात सोचते हैं। ट्रेंड लोग जो हैं नकाब पोश पहन करके जिस प्रकार की अशांति फैलाते हैं, इनके ऊपर अगर आप बुलडोजर नहीं फैलाते हो तो कायरता दिखाते। पंजाब में भगवंत मान सरकार का सबसे बड़ा फेरबदल। 43 आईएएस अफसरों समेत 81 नौकरशाह बदले गए।
सिद्धू के बगावती तेवर, खुद पर कार्रवाई को लेकर शायराना अंदाज में तोड़ी चुप्पी, बोले खामोशी से सुनता हूं, जवाब देने का हक वक्त को दे रखा। उदयपुर में होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर में सिद्धू पर कार्रवाई का फैसला हो सकता है। कोलकाता में कोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता और वकील पी चिदम्बरम को कांग्रेस के वकीलों ने दिखाए कोर्ट परिसर में काले झंडे। बंगाल में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के लिए चिदम्बरम को बताया जिम्मेदार। दिल्ली में निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, अब डीटीसी की बसों में मुफ्त में सफर कर सकेंगे। करीब 10 लाख मजदूरों को मिलेगा फायदा। चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले बिहार में गिरेगी डबल इंजन की सरकार, मध्यावधि में होंगे चुनाव। एक दूसरे के ऊपर जो दबाव की राजनीति चल रही है, ये यकीनन बिहार को मध्यावधि चुनाव की ओर लेकर जाएगी। मध्य प्रदेश के खरगोन में 24 दिन बाद कर्फ्यू हटाया गया। रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद हिंसा के चलते लगाया गया था कर्फ्यू। जोधपुर हिंसा के मामले में अब तक 97 लोगों की गिरफ्तारी, 10 थाना क्षेत्रों में जारी है कर्फ्यू। एबीपी न्यूज के रियलिटी चेक में नहीं दिखे शहर में पुलिस वाले, आज शहर में शांति। ललितपुर में थाना इंचार्ज ने नाबालिग से किया रेप, गैंग रेप की शिकायत दर्ज कराने अपनी मां के साथ गई थी बच्ची। पाली थाने के सभी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी सरकार पर एसपी ने साधा निशाना। पहले नारा दिया जा रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब तो नारा उत्तर प्रदेश के अंदर होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की बेटियों को वर्दी वाले गुंडों से बचाओ। एमपी के सिवनी में भीड़ ने गौ तस्करी के शक में 2 लोगों की बेरहमी से पीटकर हत्या की। मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में फिर चला एमसीडी का बुलडोजर, तुगलकाबाद के करनी शूटिंग रेंज से हटाया गया अतिक्रमण। पुणे के मारुति मंदिर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच की हनुमान जी की आरती। महाआरती करने पहुंचे एमएनएस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार लोगों में एमएनएस प्रवक्ता हेमंत संभस भी शामिल। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम का महाराष्ट्र में दिखा असर। कांदिवली में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुंबई लोकल में भी यात्रियों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। मुंबई से सटे भिवंडी में पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। अजान के दौरान हनुमान चालीसा बजाने की तैयारी में थे कार्यकर्ता। महाराष्ट्र के सोलापुर में मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने की कोशिश कर रहे एमएनएस कार्यकर्ताओं की झड़प। पुलिस ने सोलापुर के मारुति मंदिर का एम्पलीफायर जब्त किया। कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजे रिजवान कासकर की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। बिल्डर को धमकाने के मामले में 2019 में गिरफ्तार रिजवान पर मकोका के तहत केस दर्ज है। 6 महीने में आरोप तय करेगी निचली अदालत। हनुमान चालीसा पर जारी सियासी घमासान पर मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, हनुमान चालीसा के नाम पर महाराष्ट्र मुंबई में दंगों के हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है। हनुमान चालीसे का आधार लेके महाराष्ट्र और मुंबई में दंगल जैसा परिस्थिति निर्माण करना। ईद पर गाजियाबाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, शराब के नशे में विशेष समुदाय के कुछ लोगों पर धार्मिक नारे और पथराव का आरोप। सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद भी नहीं रोक रहे हर्ष फायरिंग के मामले। फिरोजाबाद में एक शादी समारोह में युवक ने हवाई फायरिंग की। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में युवती से गैंगरेप, विरोध करने पर आरोपी चाकू से वार कर भागे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, दूसरे की जल्द गिरफ्तारी की बात कही। मुजफ्फरनगर में एक बाइक सवार की जमकर पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। आरोप है कि निर्माणाधीन सड़क पार करने पर इस शख्स को बुरी तरह पीटा गया। 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी।
कानपुर में पीड़िता ने वीडियो जारी कर लगाई मदद की गुहार। पूर्व विधायक के भतीजे पर लगाया छेड़खानी और अपहरण की कोशिश का आरोप। पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी लगा आरोप। पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। कानपुर में एक महिला पर तेजाब फेंकने का मामला। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस के मुताबिक महिला ने युवक से शादी करने से कर दिया था इनकार। आरोपी फरार। गुरुग्राम में युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। शादी समारोह के दौरान युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई थी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।